हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना होता है, जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। शॉर्ट नोट से हमारा रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है और हमारा पूरा जो टॉपिक होता है वो भी कवर हो जाता है। तो इस क्लासेस में मैंने स्टार्ट की है आपके लिए राजस्थान की हिस्ट्री, और उसकी शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। पूरा कंटेंट में आप लोगों को पूरा रिवाइज़ हो जाएगा आप लोगों का अच्छे से। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में 4 सभ्यताएं हैं। इस आज के वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1861 में हुई थी। पुनर्गठन इसका जॉन मार्कल ने कराया। ठीक है, वो भी कब करवाया? 1902 के अंदर। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 जयपुर में हुई। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए मैंने नोट्स बिल्कुल अच्छे से, ये मेरे ही नोट्स हैं, जब भी मैं रिवीजन करती हूँ तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सॉरी। अगर आप लोगों को ऐसे नोट्स पसंद आते हैं देन आप भी अपने बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर है। देखिए, ये कालीबंगा सभ्यता स्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ ज़िले में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। खुदाई के दौरान मिली यहाँ पर काली चूड़ियाँ। क्या मिली? काली चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। इसलिए नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। सर्वप्रथम जानकारी इसकी एलपी टेस्टी टोरी ने दी। टेसी टोरी ने दी इसकी जानकारी सबसे पहले एलपी टेसी टोरी ने दी। खोज इसकी अमलानंद घोष ने 1952 में की। ठीक है। प्राचीन नाम इसका सरस्वती व दृष्टद्वती नदी है। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से मैंने लिखा है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्खनन कार्य इसका भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली द्वारा किया गया। खोज इसकी अमलानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन कार्य के जो भी लोग इसमें शामिल है उत्खनन में, वो देखिए, बीबी लाल, बीके थापर, जेवी जोशी, एमपी जैन, एमडी खरे, एम श्रीवास्तव। अब देखिए, एक बात आपने नोटिस की होगी कि जिनका भी इस तरीके से नाम है ना कि बीबी, बीके, जेवी, एमपी, ये सब कालीबंगा से संबंधित है ना। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। खोज, खोज घोष, खोज किसने की? घोष ने की। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, कालीबंगा की खोज घोष ने की। ठीक है, उत्खनन कार्य कब तक चला इसका? 1961 से लेकर 1969 के बीच तक इसका उत्खनन कार्य चला था। ठीक है, यहाँ तक का पूरा क्लियर है आपको? बिल्कुल इजीली मैंने आपको लर्न तक करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है। देखिए, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र इसे माना गया है कालीबंगा को। इसके जो उपनाम हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटा दिज्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। कोटा दिज्जी यानी कोट डिग्गी भी इसे कहते हैं, स्थान से कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटा डिग्गी के स्थान से, ठीक है, पूर्व सभ्यता के अवशेष मिलते जुलते मिले हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने हेतु 1983 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1983 में, और जो चीज़ें यहाँ से मिली थी उसे रखने हेतु। ठीक है, अब देखिए, उपनाम हमने समझ लिए हैं बिल्कुल अच्छे से। स्वतंत्रता भारत की खोजी गई पहली सभ्यता है ये। ठीक है, स्वतंत्रता भारत की पहली खोजी हुई सभ्यता है। उत्खनन इसका 5 स्तरों में हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उत्खनन इसका कैसे हुआ? 5 स्तरों में हुआ। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन के थे। प्रथम 2 स्तर कैसे हैं? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन के हैं। अब कालीबंगा से मिला क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो देखिए,
बैलगाड़ी मिली है, खिलौने मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली है। कैसी नालियाँ मिली है? लकड़ी की नालियाँ मिली है। चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड, कितने अग्निकुंड है? 7 अग्निकुंड है। ठीक है, 7 अग्निकुंड बने हैं। अब इन अग्निकुंड की आकृति कैसी है? तो आयताकार कुंडुनुमा आकृति है। कैसी आकृति है? आयताकार कुंडुनुमा आकृति है। अब ये जो है ना, यहाँ पे और क्या चीज़ें मिली है? तो गोल अंडाकार कुएं मिले हैं। कैसे मिले हैं? गोल अंडाकार कुएं मिले हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो भूकंप से ही उजड़ी थी। ठीक है, तो ये भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की ईंटों के मकान मिले हैं। कैसी ईंटों के मकान मिले हैं? मिट्टी की ईंटों के मकान। यहाँ से एक दुर्ग मिला है टीले पर। ठीक है, एक दुर्ग मिला है टीले पर जिसकी किलेबंदी दोहरी पेचदार की हुई है। कैसी पेचदार की हुई है? दोहरी पेचदार किलेबंदी इसकी की हुई है के अवशेष के कारण, इसीलिए ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। क्यों कहा? अब देखिए, दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ के टीले से एक दुर्ग मिला है और जिसकी किलेबंदी पर दोहरी पेचदार के अवशेष मिले हैं। दोहरी पेचदारी के अवशेष मिले हैं, इसीलिए दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये चीज़ें आप लोगों के क्लियर है ना? ये चीज़ें यहाँ से मिली है। अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है। इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कैसी बस्ती है ये? दीनहीन बस्ती कहा जाता है। इसकी लिपि सिंधु लिपि के समान थी। अब जो इस सभ्यता थी ना, इसकी लिपि सिंधु लिपि के समान थी और इसकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। एक साथ 2 फसल प्रमाण मिले हैं। कैसे मिले हैं? एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं। अब वो 2 फसल के प्रमाण कौन से हैं? एक तो गेहूं के और एक जौ के। तो एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं। चना, बाजरा और सरसों के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। फिर देखिए, इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कैसे बर्तन मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब वो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कौन से रंग के हैं? लाल रंग के हैं। कैसे रंग के हैं? लाल रंग के हैं और इन पर काली सफ़ेद रेखाएं, मतलब लाइन खींची हुई है ना। तो लाल रंग के ऊपर काली और सफ़ेद रेखाएं बनी हुई है। ठीक है, मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था। किससे? कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। आगे भी बताया मैंने आपको कि कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गाय के मुंह के प्याले मिले हैं। कैसे मुंह के प्याले? गाय के मुंह जैसे प्याले मिले हैं। कांसे के दर्पण मिले हैं। तांबे के बैल। कैसे मिले हैं? तांबे के बैल मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऊपर भी मैंने बताया आपको कि यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली है। कैसी मिली है? अलंकृत ईंटें। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कैसी मिली हैं? बेलनाकार मोहरें, जो मेसोपोटामिया की तरह दिखती है और ईरान जैसी है। कैसी है? ईरान जैसी। और ये ऐसी मोहरें मिलना, ये इस बात का सबूत है कि ईरान से यहाँ का संपर्क था। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए इधर की चीज़ें। यहाँ क्या हुए हैं? जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बन जाता है कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब ये जूते हुए खेत हैं कहाँ पे? दक्षिण और पूर्व दिशा में मिले। कहाँ मिले? दक्षिण और पूर्व दिशा में मिले। अब दक्षिण देखिए, ये तो हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण। तो इस वाले एरिया में जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, अब इन जुते हुए खेतों को 2 पाड़े में बांटा गया था। 2 पाड़े में बांटा गया, एक तो कम दूरी वाला था और एक अधिक दूरी वाला था। तो कम दूरी वालों को तो चना बोया जाता था और इसमें सरसों, है ना। तो ये समझ आ गया आपको खेतों का ये पूरी कहानी है यहाँ तक। ठीक है, फिर हो गया, ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। हाथी दांत का कंगा यहाँ से मिला है। बन सकता है क्वेश्चन कि हाथी के दांत का कंगा कहाँ मिला है? तो हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से मिला है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थी यहाँ पे। कैसी थी? लकड़ी व ईंटों की नालियाँ। मंदिरों के कोई अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं। मंदिरों के कोई भी, मतलब इसका सबूत नहीं मिला कि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे, तो कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं मंदिरों के। तो इस पेज का आपके बिल्कुल क्लियर है ना। ये देखिए, फिर चलते हैं हम आगे।
अब ये हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर ये कालीबंगा हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है एक, है ना, स्वास्तिक ऐसा बनता है ना स्वास्तिक, तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ऐसे करके स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, सोने मूंगे सीपों के आभूषण मिले हैं। कैसे मिले हैं, सोने मूंगे व सीपों के आभूषण मिले हैं। शल्य चिकित्सा का यहाँ पर प्रमाण मिला है। अब क्यों मिला है यहाँ पर, कैसे पता चला कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है? देखिए यहाँ एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी मिली, मतलब बच्चे के कंकाल की एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। कितने थे? 6 छेद थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया गया था, है ना। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कांच की मणियाँ मिली। कैसी मिली? कांच की मणियाँ मिली है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए कलश समाधान के साक्ष्य मिले। कलश समाधान के साक्ष्य मिले। एक पल्ले का दरवाज़ा, मतलब एक ही पल्ले का दरवाज़ा मिला है ना, 2 पल्लड़ के नहीं मिला, एक पल्लड़ का दरवाज़ा मिला। युगल समाधियाँ मिली। युगल मतलब युगल समाधियाँ मिली है, समाधि मिली है। कैसी मिली? समाधि भी युगल मिली है। तो यहाँ से एक प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये सब पूरा समझ आ गया। तो यहाँ तक हमने कालीबंगा टॉपिक जो था हमारा पूरा सभ्यता, वो पूरा हमने पढ़ लिया है, वो भी सिर्फ 10 से 11 मिनट के अंदर। 10 से 11 मिनट के अंदर आपका पूरा कालीबंगा रिवाइज़ हो गया होगा और आपको बिल्कुल अच्छे शॉर्ट नोट्स मिल गए जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। इसी के साथ आज की मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आहड़ सभ्यता। तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छी काम की चीज़ें मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट।